तो अब ऑफिस का लंच ब्रेक सिर्फ चाय और बिस्किट के लिए नहीं होगा, क्योंकि रूस में ब्रेक टाइम का मतलब और कुछ ही हो गया है। अब आपको पता चल गया होगा कि हम बात रूस की कर रहे हैं, लेकिन रूस में ब्रेक टाइम को लेकर जो सुझाव राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया है, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ब्रेक टाइम पर क्या काम करने को पुतिन ने कहा है, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। यकीनन आपने ऑफिस में काम करने के अलग अलग तरीके सुने होंगे, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो कहा है उसके सुनकर आप दंग रह जाएंगे। रूस में लगातार कम होती जनसंख्या को लेकर पुतिन ने लंच और कॉफी ब्रेक के दौरान सेक्स करने की सलाह दे डाली है। पुतिन का ये निर्देश ऐसे समय पर आया है जब रूस में फर्टिलिटी रेट घटकर करीब 1.5 बच्चे प्रति महिला पर आ गई है, जबकि जनसंख्या की स्थिरता के लिए फर्टिलिटी रेट 2.1 होना बहुत ही जरूरी है। और तो और रूस की जनसंख्या साल 2050 तक 144 मिलियन से घटकर 130 मिलियन तक रहने का अनुमान है। रूस ने 2024 के शुरुआती 6 महीने में 25 साल में सबसे कम जन्म दर दर्ज की और सितंबर में जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में पहली बार 1 लाख से भी कम बच्चे पैदा हुए, जो बहुत बड़ी गिरावट है। जनवरी से जून 2024 के बीच रूस में कुल 5,99,600 बच्चे पैदा हुए, जो 2023 की इसी अवधि से 16,000 कम है। बता दें, रूस के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर येवगेनी सेस्टोपालोव ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चे पैदा करने में काम बाधा नहीं बनना चाहिए, इसलिए लोगों को परिवार बढ़ाने के लिए लंच और कॉफी ब्रेक का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि काम में ज्यादा बिजी होना सेक्स न करने के कोई वैध कारण नहीं है, यह एक बेकार बहाना है। आप ब्रेक के बीच सेक्स कर सकते हैं क्योंकि जीवन बहुत तेजी से बीतता है। हालांकि रूस की जनसंख्या घटने की एक और वजह यूक्रेन के साथ जारी युद्ध वॉर भी है, क्योंकि वॉर के कारण 10 लाख से ज्यादा जवान रूस से बाहर चले गए हैं और इस बात से पुतिन पूरी तरह से सहमत है। रूस की राजधानी मॉस्को में 18 से 40 साल तक की महिलाओं के लिए फ्री फर्टिलिटी टेस्ट करवाए जा रहे हैं, ताकि ये तय हो सके कि वह जनसंख्या बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है या नहीं। इससे पहले दिसंबर में पुतिन ने रूस की महिलाओं से कहा था कि वो कम से कम 8 बच्चों को जन्म दें। रूसी घरों में बड़े परिवारों की परंपरा शुरू किए जाने की जरूरत है। कई समुदाय में आज भी ज्यादा बच्चे पैदा कर परिवार को बढ़ाने और परंपराओं को बनाए रखने का चलन है। हमें ये याद करने की जरूरत है कि हमारी दादी और परदादी के जमाने में घरों में 7 से 8 बच्चे होते थे। आंकड़ों की बात करें तो 1999 के बाद रूस में जन्म दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। आबादी के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल रूस में इस साल जून में 1 लाख से भी कम बच्चे पैदा हुए। 2024 की पहले 6 महीने में करीब 6 लाख बच्चों का जन्म हुआ। यह पिछले 5 साल की तुलना में 16,000 कम है, जबकि रूस में इस साल जनवरी से जून तक 3,25,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, जिसकी वजह से देश की आबादी लगातार कम होती जा रही है। लेकिन लंच ब्रेक और टी ब्रेक पर जो सुझाव पुतिन ने दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।